नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अश्विन और इस क्लास में हम ये सीखेंगे कि मैथमेटिकल आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ कि मेरे पास दो तीन नंबर्स है। तो पहला नंबर है 2, दूसरा नंबर है 3 और तीसरा नंबर है 4। और इन सभी नंबर्स को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस सब का आउटपुट क्या आता है, इस सब का रिजल्ट क्या आता है, यह आप मुझे बताइए। तो मैं तब तक ज़रा पेन का साइज चेंज कर लेता हूँ, जो बड़ा बड़ा हो गया है पेन। हाँ, तो अभी मुझे बताइए 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या आता है? 2 आता है। 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या आता है? 3 ही आता है। और 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या आता है? 4 ही आता है। तो यही हम 3 नंबर ले लेंगे और उनके साथ और छोटा सा और एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो हम बोलेंगे 2 है, अपने पास 3 भी है और 4 भी है, और ये है प्लस प्लस और एक प्लस है हमारे पास। तो 0 0 और 0। तो ये है 2 3 और 4। तो आपको समझ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब हमारे नंबर्स का कोई भी नंबर हो, आप 15 भी ले सकते हैं। 15 मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या आता है? 15। और 15 प्लस 0 क्या आता है? ये भी आता है 15। तो आप देखिए दोस्तों कि जब हम 2 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, किसी भी नंबर का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो उसका आंसर वही नंबर आता है, दूसरा कौन सा भी नंबर नहीं आता। तो इसीलिए हम 1 को आइडेंटिटी बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए। तो 1 है आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। और उसी तरह से अगर हम किसी भी नंबर को 0 के साथ ऐड करते हैं तो हमको उसका रिजल्ट, उसका आंसर है वही नंबर मिलेगा, दूसरा और कौन सा भी नंबर नहीं मिलेगा। इसीलिए 0 को क्या कहते हैं कि 0 इज आइडेंटिटी, 0 इज आइडेंटिटी फॉर एडिशन। तो इसीलिए 1 और 0 इन नंबर्स को मैथमेटिकल आइडेंटिटीज कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन और प्लस एडिशन के लिए। 1 और 0 को रिस्पेक्टिवली मैथमेटिकल आइडेंटिटी कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए। तो ये है सिंपल कंसेप्ट आइडेंटिटी का। इसमें कुछ भी मतलब डरने वाली बात नहीं है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या ऐसे भी जनरल में भी कोई अगर आपका नॉलेज टेस्ट करने के लिए आपको पूछता है कि भाई आइडेंटिटी क्या है, तो आप सबसे पहले उससे पूछिए कि आपको कौन सी आइडेंटिटी चाहिए। आपको मल्टीप्लिकेशन साइन वाली आइडेंटिटी चाहिए या आपको एडिशन की आइडेंटिटी चाहिए। अगर वो बंदा बोलता है कि उनको मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी चाहिए, तो आप बिंदास से बोल दीजिए 1 है। ऑलराइट, 1 इज द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। और अगर आपको कोई भी एडिशन के लिए आइडेंटिटी पूछता है तो आप बोलिए उसके लिए 0 है। तो अगर आपको कोई प्रैक्टिकल करने को बोलता है आइडेंटिटी के साथ, वो बोलता है कि 1 ये मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्यों है, ये आप मुझे ज़रा डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए या प्रूव कीजिए। तो ऐसे ही आप कौन से भी 3-4 नंबर उस बंदे को ही रैंडमली पूछने मतलब बोलने को बोलिए, और सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 के साथ, तो आपको वही नंबर्स मिलेंगे। राइट। तो यहाँ पे मैंने 2, 3, 4 और 15 लिया है, पर आप कौन से भी नंबर ले सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आपको कोई भी बोलता है कि एडिशन की आइडेंटिटी 0 क्या है, क्यों है, तो आप उस बंदे को कौन से भी 3-4 रैंडम नंबर पूछ लीजिए और उसको उसमें 0 ऐड करने को बोलिए और उसको पूछिए कि उसका आंसर सेम आता है या नहीं। तो इसी वजह से 0 ये एडिशन की आइडेंटिटी है। तो इस प्रकार से हमने मैथमेटिकल आइडेंटिटी का जो कंसेप्ट है वो देखा है ठीक से सारे एग्जाम्पल्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके सवाल आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगली क्लास में फिर मिलेंगे।